है उसे मंदिर में, इसलिए वो यहाँ पे आता है मंदिर में बैठने के लिए। हाँ, मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही क्यों होता है? मंदिर का पुजारी छत्री भी हो सकता था, शूद्र भी हो सकता था, या फिर वाल्मीकि क्यों नहीं बन सकता, ब्राह्मण ही क्यों बनता है? अगर मंदिर का पुजारी सबको ही बनने को अधिकार होता तो यहाँ पे कोई भेदभाव तो फिर होता ही नहीं। और ना हम लोग गरीब होते, सारा पैसा बिना मेहनत का हलवा बैठे बैठे मंदिर के पुजारी खाते हैं, ना मेहनत करनी पड़ती है। तो इनके पेट में दर्द होता है कि मंदिरों में दान अब कम, जाटों समाज का तो लगभग कम हो ही गया है, बाकी अभी और समाज जा रहा है। अगर धीरे धीरे सब लोग, अभी एक एक दो दो व्यक्ति हर समाज में से आए हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं है। अगर एक दिवाकर में से है तो एक बघेले में से है, लेकिन है एक ही एक अभी। लेकिन ऐसा नहीं, 1 से 4 भी होंगे और 4 से 8 भी होंगे किसी दिन। तो इसलिए इनको दर्द होता हमारी बुद्ध कथाओं से, और पूरा प्रयास करते हैं बुद्ध कथाओं को रुकवाने के लिए कि इनकी कथा अगर चलती रही तो हमारे मंदिरों में दान कमाएगा। मंदिरों में जब दान कमाएगा तो आर विदेशी ब्राह्मणों को ताले लगा लगा करके भागना जरूर पड़ेगा उन लोगों को। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आप लोगों को जागने की आवश्यकता है। हमसे अगर कोई भी हो, एक जगह हम कथा कर रहे थे तो हमने होलिका वाली कथा सुनाई थी। अब ये लोग तो मनुवादी उल्टा उल्टा कहते हैं, मनुवादी वाले कथावाचक कहते हैं कि होलिका अपने भतीजे को आग में लेके बैठ गई, इसलिए होलिका जल गई और प्रहलाद भगवान का भक्त था वो बच गया। तो पंडित जी महाराज ने हमारे कलाकारों से कहा कि तुम्हारी दीदी उल्टी उल्टी कथा सुनाती है। हमने कहा उल्टी उल्टी हम सुनाते कि तुम लोग उल्टी कथा सुनाते हो? कि कैसे उल्टी सुनाते हैं? कि वो तो प्रहलाद को अपने आप लेके बैठी थी होलिका, तो इसलिए वो एक जल गया, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो हमें ये बात जब सुनने को मिली तो हमने दूसरे दिन माइक पे बोल दिया था। हमने कहा पंडित जी महाराज ने जिसने कहा था कि एक अग्नि में 2 बैठे, एक जल जाए एक बच जाए, ऐसा हो सकता है भैया? तो हमने कहा जिसने ये बात कही है कि होलिका जल गई एक बच गया, तो हमने कहा पंडित जी महाराज तुम अपने परिवार को लेकर अग्नि में बैठ के देखो, तब देखे तुम में से एक जलेगा कि तुम में से सभी जलेंगे, तुम में से तब पता चलेगा। तुम अपनी परिवार को लेके बैठो अग्नि में और भगवान का खूब गुणगान करना, देखो तुम बच जाओ आग में से। देखो जब एक जलेगा कि एक बचेगा कि सब जल जाएंगे तुम लोगों में से। तो कहा ये कथावाचक पता नहीं कहाँ से लेके आते, ऐसे ऐसे बुलवाते रहते। तो उन्होंने फिर दरोगा जी को बुलवा लिया। दरोगा जी को बुलवा लिया तो पुलिस आ गई। हमने कहा पुलिस आ जाए तो कहा, हम कहा गलत थोड़ी बोल रहे हैं, हमारी इतिहास सब सच्चे हैं और इनके इतिहास सब झूठे हैं। मेरा इतिहास नहीं कहता है कि खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाती है? इनका इतिहास कहता है कि खीर चावल खाने से बच्चा पैदा हो जाते। भैया जब तक पति पत्नी का संबंध नहीं बनेगा तो संतान पैदा नहीं हो सकती है। तो भैया ब्राह्मण अगर बहस करेंगे तो करेंगे काय बात पे लेकर के? इनका इतिहास में कोई दम है ही नहीं। ललई सिंह यादव ने सारे धर्म ग्रंथों को, रामायण को काल्पनिक साबित कर दिया। आप ललई सिंह यादव की लिखी हुई किताब सच्ची रामायण को उठा के देख लो, सब काल्पनिक है। अगर काल्पनिक नहीं होता तो ललई सिंह यादव उस किताब को आजाद नहीं करा पाते, वहीं पर ठप हो जाती, वो बंद हो जाती किताब। जब कोर्ट में हाजिर हुए, केस लड़े ललई सिंह यादव, सारे देवी देवता को काल्पनिक बता दिया। ललई सिंह यादव ने रामायण में सारी रामायण को इकट्ठा करके उसकी एक रामायण बनाई। ललई सिंह यादव ने जब रामायण को बनाया, किताब को समाज में पेश किया,